नमस्कार, आप देख रहे हैं झोला छाप पत्रकार न्यूज। एक और ट्राइबल मामले में लगातार घोटाले पे घोटाले यहाँ पे हैं और लगातार हम जब इन खबरों को कवर करते हैं तो पता चलता है कि हर एक अधिकारी यहाँ संलिप्त है। आज ही एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं वो भी अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से वो यहाँ कार्यालय अनुसूचित जनजाति विभाग के कार्यालय में बैठे हुए हैं और क्या कुछ इनका मामला है हम उनसे जानेंगे। क्या इनकी समस्याएं हैं, किस प्रकार से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने जो है ना इनके साथ किया हुआ है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम? श्री कृष्ण सिंह यादव। क्या मामला है आज जो आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? मैं सर इसलिए बैठा हुआ हूँ, शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय चंबल संभाग मुरैना के अंदर जो एक बहुत बड़ी साजिश और धोखाधड़ी का रास्ता वहाँ के प्राचार्य महोदय कुमारी लक्ष्मी जैन ने अपनाया था, उससे हमने उसको कई एक बार उनको अवगत कराया। प्राचार्य किस स्कूल की हैं? ये शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय मुरैना चंबल संभाग मुरैना में प्रभारी प्राचार्य, प्राचार्य भी नहीं है। ये प्रभारी प्राचार्य का पदवी कैसे लाए हैं ये उनको मालूम होगा। हमको तो ये जान पड़ता है कि इसके अंदर भी कुछ साजिश है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्राचार्य हैं वो आउटसाइड में हो, प्रभारी प्राचार्य 2 साल से वहाँ पूरे अनैतिक कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, तो ये कौन सा रास्ता है? तब मतलब ये रास्ते को इन्होंने एक हमारी बच्ची के जो नंबर थे रेणु यादव के 100 स्कोर कार्ड 180.3 और एक जो दूसरी बच्ची थी उसका स्कोर कार्ड था 170.3, तो हमारी बच्ची के 10 नंबर ज्यादा थे स्कोर कार्ड में। उसके बाद भी उस बच्ची को रखा अवैध रूप से। जब अवैध रूप से रखा तो हमने उनको इस बात से अवगत कराया कि ये आपका रास्ता ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसमें अपने रास्ते को बिल्कुल दरकिनार करते हुए झूठ का रास्ता अपनाया। हमने उनको ये भी कहा कि ये गरिमामय पद है प्राचार्य का, इस प्राचार्य के पद पर बैठ के झूठ बोलना ये बहुत बड़ी बुरी बात है। तो फिर हमने कहा कि अगर आप अगर इस बच्ची के नंबर हमारी बच्ची से ज्यादा तो दिखा दो रजिस्टर। ऐसे कैसे दिखा देंगे? रजिस्टर नहीं दिखाया, मैं कौन सी गोपनीय तो रजिस्टर है नहीं वो। तो उससे पहले भी हमको ये आभास हो गया था कि जब हम वहाँ मतलब अपने फार्म जमा करने गए थे तो वो किसी को प्राप्ति नहीं दे रहे थे, तो ये भी एक साजिश का रास्ता था। तो इस साजिश और धोखाधड़ी में जो इन्होंने नियुक्ति की उसके प्रमाण हमने सूचना के अधिकार के तहत लिए, तो इन्होंने उन सूचना के अधिकार के तहत जो कागज दिए वो प्रमाणित नहीं दिए। ये सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन है, भारतीय कानून का भी उल्लंघन है। उससे हमने इनके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, भोपाल तक अवगत कराया, मुख्यमंत्री तक इसको अवगत कराया, लेकिन किस कारण से इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये आगे का रास्ता है। तब फिर मैंने इनसे कहा कि भाई देखो हम आंदोलन करेंगे, तो फिर आंदोलन के रास्ते के मार्फत भी इन्होंने उस बात पर कोई ऐसी भारी ध्यान नहीं दिया कि ये वास्तव में कितना बड़ा एक साजिश और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का रास्ता है, इसको हल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। तब हमने इंटीमेट किया कि भाई अब आप किसी भी चीज से मतलब बाज नहीं आ रहे। अगर इस भ्रष्टाचार और साजिश और धोखाधड़ी में ही लिप्त रहेंगे तो भारत की शिक्षा एक दिन बहुत गलत रास्ते पर चली जाएगी। शिक्षा के साथ हो रही ठगी के विरोध में हमने ये आज धरना आंदोलन चालू किया है। कल से आज दूसरा दिन है। क्या कुछ विभाग की तरफ से कुछ आया है क्या? आज समय अभी तक विभाग की ओर से कोई संदेश या कोई व्यक्ति वार्तालाप के लिए नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विभाग की पूरी मंशा थी। हाँ, इसमें ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि इस पूरी साजिश में एक चैन है, वो चैन काम कर रही है। मतलब अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब जो कुमारी लक्ष्मी जैन जो प्रभारी प्राचार्य हैं, प्राचार्य नहीं है, इन प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया जाए और इन पर जांच बिठाई जाए और साजिश और धोखाधड़ी की कार्रवाई करवाई जाए। आपने इसमें एक चीज और लिखी है कि बाहर से भी कुछ लोगों के नाम इसमें ऐड करे गए हैं, क्या कुछ मामला? हाँ, जो इन्होंने हमने सूचना के अधिकार से बच्ची ने जो जानकारी ली है, तो जो लिस्ट मांगी थी जो सब पदों की, तो प्राप्ति तो है नहीं। तो अब उस पर भी आपने देखा है कि किसी के साइन नहीं है, ये साइन नहीं है और ये मतलब सूचना के अधिकार का भी दुरुपयोग किया गया है।
सूचना के अधिकार की भी भय नहीं है, कानून की भी भय नहीं है, तो ये कितनी बड़ी साजिश है, आपने देखा उसे। तो इसलिए जो नाम इसमें ऐड किए गए हैं ऊपर, ये बाहर से बाद में फार्म लेके ऐड किए गए हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। और ये सच्चाई की बात भी है। अगर इनको अगर ये नहीं होती तो ये पहले ही रजिस्टर हमको दिखा देती। जो पहले मतलब उसमें साजिश जक्कू में रखी थी, कौन सा ये गोपनीय डॉक्यूमेंट है? ये तो मतलब पब्लिक सर्वेंट जब बनने जा रहे हैं तो कोई गोपनीय नहीं है, गोपनीयता नहीं। ये डॉक्यूमेंट गोपनीय नहीं है, तो जनता के सामने लाना चाहिए। तो ये सब चीजें उन्होंने अपनाई थी, वो बिल्कुल अनैतिक रास्ते के साथ अपनाई, क्योंकि उनको एक भ्रष्टाचारी के रास्ते से बहुत बड़ी दम है, क्योंकि पूरा सिस्टम उसमें जान पड़ता है कि लिप्त है। आपने कहा कि और भी कई लोगों के माध्यम से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है कि मतलब आप हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल राइट। ये मतलब ये है कि इन्होंने और भी कई मतलब रास्तों को ऐसा अपनाया कि ये मामला रफे दफे हो जाए। लेकिन मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था, पहली ही वार्तालाप में कहा था कि अगर हमने कानून मतलब रास्ता कानून का साथ लेने का अपना लिया, लिखा पढ़ी चालू कर दी, तो फिर उसमें समझौता कहीं नहीं होगा। आप सच्चाई के रास्ते पे आइए, हमारा वही समझौता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार इन सारी खबरों के साथ साथ आप बने रहिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है मुरैना में संलिप्त है। इस स्कूल और इस स्कूल के प्राचार्य की काफ़ी पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं, जिन मामलों में अभी तक कोई जांच नहीं हुई। कुछ पत्रकारों ने लिखित में इस विभाग को दिया गया था कि हमारा ट्राइबल का है, एससी और एसटी के कुछ पत्रकार थे जिन्होंने लिखित में दिया है कि हम लोग इसका निरीक्षण करना चाहते, हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे किस तरीके से जो है इसमें रह रहे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं। तो इन्होंने ना तो उस पर सुनवाई करी ना कुछ, यानी कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़े हुए हैं। अब देखते रहिए, बने रहिए झोला छाप पत्रकार के साथ। आखिर इस मामले की सुनवाई कब होती है और कहाँ होती है, आप बने रहिए झोला छाप पत्रकार के साथ। जय हिंद, जय भारत।